अल्पे कारण क्या भवै, कर सेवा निकाम, और मन इच्छा फल देऊंगा, जो पड़े मेरे ते काम। पुण्यात्माओं कहते हैं, संत सन में आने से आई टले बला, और जय मस्तक में सूली होवा काटे में टल जा। अब कई भक्त क्या होते हैं, जैसे किसी ने नाम ले लिया, उपदेश ले लिया, किसी ने महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, साल भर हो गया, 2 वर्ष भी हो गए, और वो देख रहे हैं कि हमें कोई विशेष लाभ नहीं हो रहा। अब विशेष लाभ क्या होता है उनकी दृष्टिकोण में, वो विशेष लाभ कैसे देखते हैं कि 1-2 साल के अंदर ही हमारे पास अच्छी गाड़ी हो, क्योंकि महाराज जी के दूसरे भक्तों के पास ऐसी सुविधाएं हैं। लेकिन ये भी देखो कि उनको समय कितना हो गया है। परमात्मा, देखो ध्यान रखना, परमात्मा के स्मारक पर रुकना आपके लिए बहुत कठिन है। कठिन इसलिए है कि आपको ज्ञान नहीं, और समाज वो ज़्यादा है जो अज्ञान से परिपूर्ण है। वो संत और भक्त भी बहुत गणे हैं जो अज्ञान से परिपूर्ण हैं। तो इस पर रुकने के लिए आपने रह कर सत्संग सुनना पड़ेगा। सत्संग से आपको ना जाने कौन सी बात ऐसी, कौन सी गोली, यानी गोली मीन टैबलेट औषधि, कौन सी औषधि और जख्म पैदा लगा ठीक कर दे। अब जैसे परमात्मा कहते हैं, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सोगड़ा ऋतुआएं फलो। एक आम का पौधा लगाया है, आज आपने आम का बीज दिया, 15-20 दिन में तो उसका अंकुर फूटेगा, फिर धीरे धीरे बड़ा होगा, उसकी सिंचाई करते रहो। कहते हैं एक आम के पेड़ को परिपक्व करने के लिए सैकड़ों घड़े पानी डालता है माली, तब जाकर वो पेड़ बनता है। और जब पेड़ बन जाता है, समय आने पर ही उसको फल लगेगा। तो ऐसे ही आपने ये राम नाम का बीज, वो सत भक्ति आम का पौधा, यानी सच्चा नाम रूपी ये मंत्र प्राप्त हुआ है। इसके विषय में आप समझ लीजिए कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, और माली सींचे सोगड़ा फल ऋतुआएं फल हो। इतना विश्वास रखना इस मालिक पर, क्योंकि इस दास का बहुत ही, इस परमात्मा का के विषय में बहुत ही अच्छा अनुभव है, और कोई उद्देश्य नहीं आपको मिसगाइड करने का, केवल सच्ची सच्ची बताने का मेरा फर्ज है। एक भी बात में फर्क नहीं पाओगा, लेकिन समय लगेगा आपके लिए वो सिद्ध होने में। अब एक समय एक भक्त क्या देखता है, वो देख रहा है कि हमारे पड़ोस में, यानी दूसरा घर नाम नहीं ले रखा उस परिवार ने, और उनके सारे सुख, यानी उसके बच्चे भी अच्छे पढ़ गए, नौकरी लग गई, लड़कियां भी अच्छी जगह ब्याही गई, खूब संतान भी है, पैसा भी है, कार भी है, और वो भक्त ने नाम भी ले रखा है, और 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष हो भी चुके हैं। अब वो क्या देखता है कि भी हमने नाम भी ले रखा है, और फिर भी छोटी मोटी कोई हानि लाभ हमें होता ही रहता है, और ये कुछ भी नाम भी नहीं लेते, ना ले रहे, ना दान करते हैं, सारा दिन ताश खेलते हैं, शराब पीते हैं, टीवी इनका फुल स्पीड पर चलता है, सारे गाने गुने सुनते हैं, सारे ठाठ इनके। पुण्यात्माओं, अब जैसे जिनके पिछले जो संस्कार हैं, पुण्य हैं, पिछले जन्म में कभी उन्होंने अच्छे कर्म किए हुए, शुभ कर्म किए हैं, वो परमात्मा ने उनके प्रारब्ध में लिख दिए। अब वो उस जीवन में सारे ही प्राप्त करेंगे, और उनको वो किसी तरह बर्बाद करो, चाहे कुछ भी, चाहे डाके मारो, चोरी करो, लूटो खसोटो, शराब पियो, कितनी बकवाद करो, उनका पिछला जब तक पुण्य चलेगा तब तक उनको कोई आपत्ति नहीं आएगी। और जब वो पुण्य समाप्त हो जाएगा तो वो बैटरी डिस्चार्ज होगी उनकी, और ऐसी होगी कि याद रखेंगे। हमने बहुत से ऐसे घर देखे जो कति 1 नंबर पर दिखा करते, आज उनका सर्वनाश हो गया।
कारण यही था कि उन्होंने आगे उस पिछले पुण्य चल रहे थे। जैसे एक बैटरी होती है इन्वर्टर की बैटरी को चार्ज कर दिया गया, चार्जर भी हटा दिया और फिर भी वो काम कर रही है, बल्ब भी जला रही है, पंखे भी चला रही है। लेकिन जब वो उसका अक्षमता समाप्त हो जाएगी, एकदम सर्व लाभ बंद हो जाएंगे। अब वो भक्त जो ये देख रहा है कि मैं भक्ति भी कर रहा हूँ और फिर भी मेरे ऊपर कुछ ना कुछ ठूठा होती रहती है, तो पुण्यात्माओं, उस जो पड़ोसी को तू देख रहा था उसके पिछले पुण्य हैं और तेरे पिछले पुण्य नहीं है, और तेरे ऊपर वरदान समझो कि तेरे ऊपर आपत्ति आई और आपने परमात्मा की चाह बनी। और दुर्भाग्य उन आज झूठे सुख में सुखी उन प्राणियों का जो पिछले पुण्य से वो सुखी महसूस होते हैं, वो भगवान की चाह नहीं कर रहे, उनका दुर्भाग्य है। आपके लिए आपके लिए इस जो है वरदान बन गया आपका दुख, कि उस दुख के कारण आपने परमात्मा की खोज करनी शुरू की और आपको रास्ता मिल गया। अब आपने चार्जर लगा दिया, आपकी पिछले जन्म की बैटरी चार्ज नहीं थी, वो पुण्य नहीं थे। अब आपने ये नाम रूपी चार्जर गुरुजी से उपदेश लेकर ये दोबारा कनेक्शन जोड़ दिया, वो चार्जर लग गया, आपकी बैटरी चार्ज होनी प्रारंभ होगी और उनकी डिस्चार्ज हो रही है। फिर देखना कुछ समय के बाद देखना दोनों का डिफरेंस क्या होगा। वो तो सर्वनाश को प्राप्त होंगे, तेरे घर में न्यारी बरकत होंगी, दुनिया देखा करेगी। ओहो, इतना सुख, ऐसी सुविधाएं। एक भक्त सत्संग में जा रहा था, परमेश्वर कबीर जी रह कर आते रहते हैं रूपांतर करके समय समय पर, और भक्ति की स्थिति को बनाए रखते हैं। और काल ये चाहता है कि भक्त नास्तिक, सभी मानव नास्तिक हो जाएं, इनको ऐसा उल्टा ज्ञान दिवा दूं, ये साधना करें, इनसे कुछ लाभ मिले नहीं, और ये भूल जाए भगवान को। क्योंकि जो आस्तिक हैं वो भगवान की चाह में कहीं ना कहीं भटकते रहते हैं, और उनको भटकने वालों को परमात्मा किसी ना किसी तरीके से अपनी शरण में ग्रहण कर ही लेता है। इसलिए परमात्मा रह कर आते हैं कबीर जी, और कहीं गुप्त रूप से कोई साधु संत का रूप धारण करके किसी नगरी में 10-5 वर्ष रह गए, किसी में 2 वर्ष रह गए, तो उनको बहुत सा लाभ दे जाते हैं और भगवान की स्थिति को पुनः स्थापित कर जाते हैं।